नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए जुलाई 2022 की 5 नई सरकारी नौकरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा JKSSB के द्वारा 1395 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2022। पद का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। कुल पदों की संख्या 1395 है। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर बेसिक 63,200 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको जितने भी भत्ता यहाँ पर दिया जाना है वो दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास इस पद को भरने के लिए स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा आवेदक का रखा गया है 48 वर्ष। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जम्मू और कश्मीर राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 400 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। कैसे आवेदन करना है आपको? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसकी वेबसाइट https://jkssb.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके एड्रेस को गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में और विस्तार से नियम एवं शर्तों को पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। फॉर्म को आप 6 जून 2022 से 13 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा इसमें और इंटरव्यू भी आपको देना यहाँ पर होगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो चुकी है 6 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2022। तो ये रही पहली वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अर्थात HPPSC के द्वारा 38 क्लर्क के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 38-3/2022 38-3/2022। पद का नाम है क्लर्क। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 38 है।
वेतनमान में बेसिक की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है 5,949 नहीं 5,910 रुपये से, जबकि बढ़कर हो जाएगी 20,200 रुपये। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, अर्थात इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा में यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो कार्य करने का सुअवसर हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 360 रुपया, जबकि आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 120 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। महिला उम्मीदवार को यहाँ पर आवेदन शुल्क से छूट दिया गया, आवेदन शुल्क में छूट दिया गया, इन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना है। फॉर्म को कैसे भरना है? फॉर्म को ऑफलाइन भरना है, इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को भरकर सबमिट करना होगा, या पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://www.psc.hp.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर आपका। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन भरने की शुरुआत हो जाएगी 11 जुलाई 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 अगस्त 2022 तक। यहाँ पर आपको काफ़ी समय मिल रहा है, इसलिए आप आराम से इसको ऑफलाइन भर सकते हैं। चलिए तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 779 शिक्षा स्वयंसेवक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। ये स्वयंसेवक के लिए पद है, वॉलंटियर के लिए पद है। पद का नाम है शिक्षा स्वयंसेवक। यह मैं नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी है, क्योंकि ये इसके बारे में कहीं इसके एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 779 है। यहाँ पर वेतनमान आपको फिक्स मिलने वाला है 9,000, काफ़ी कम वेतन है। यहाँ पर स्वयंसेवक की वैकेंसी है। अगर आपके पास कोई रोज़गार नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब तक कोई दूसरा सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तब तक इसको आप कर सकते हैं। जैसे ही सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाए आप इसको छोड़ दें। चलिए आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के बारे में भी कुछ यहाँ पर चर्चा नहीं है विज्ञापन में। आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आयु। आवेदन शुल्क नियमानुसार आवेदन शुल्क के बारे में भी कोई चर्चा विज्ञापन में नहीं दिया गया है। 2 पेज का विज्ञापन है। कार्य करने का स्थान हरियाणा में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से देख लीजिए, नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यह मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी है, लेकिन आप जब तक कोई नौकरी नहीं मिली है तब तक इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का पता है www.hsspp.in। ये वेबसाइट का पता है। इस पर ये 2 पेज का यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार HSSPP के आधिकारिक वेबसाइट http://hsspp.in पर जाकर 5 जुलाई 2022 से 11 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय बहुत कम दिया गया है आवेदन करने का। अगर आपको भरना है, आपके पास चाहते हैं कि भरें, हम संतुष्ट हों आप इस विज्ञापन से, तो आप भर सकते हैं। जल्दी भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित रहेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत हो गई है 5 जुलाई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जुलाई 2022। तो ये रही तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में 800 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है।
ये वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 800 है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का डिग्री होनी चाहिए। नर्सिंग का डिग्री यहाँ पर ज़रूरी है। प्राय महिलाएं नर्सिंग की कोर्स करके रखती है, वो इस पद के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकती हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान में अगर आपकी नियुक्ति इन पद पर होती है तो बेसिक अर्थात वेतन की शुरुआत हो जाएगी 10,000 से 11,000 नहीं 10,000 से, जबकि बढ़कर हो जाएगा 15,000 तक। कार्यस्थान, चूँकि वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकला हुआ है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है यहाँ पर, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 200 रुपया देना है आवेदन शुल्क यहाँ पर, और सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 300 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके अधिकारी की वेबसाइट http://www.cghealth.nic.in के माध्यम से आप इस पर जाकर 5 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट को चेक कर लीजिए, अर्थात ठीक इसी तरह आप गूगल या क्रोम में इसके वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करके इसके बारे में विस्तार से देख लीजिए। नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए आप आवेदन निश्चित रूप से कीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन मेरिट के आधार पर होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इन नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो गई है 5 जुलाई 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2022 रहेगी। बहुत कम समय दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन कर दीजिए। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है असम पोस्ट सर्कल के द्वारा 17, अर्थात पोस्ट ऑफिस का ये वैकेंसी है, डाक का है वैकेंसी, डाकघर का। यहाँ से 17 पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल सहायक के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, देख लीजिए 17 पद निकला हुआ है। इसमें पोस्टमैन की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है और पोस्टल सहायक का है। पद का नाम है पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल सहायक। कुल पदों की संख्या 17 है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान के रूप में अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो वेतनमान के रूप में आपको 18,000 शुरुआत में बेसिक मिलेगा, जबकि बढ़कर बेसिक आपको 81,100 हो जाएगा। अर्थात तीनों पद के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण यहाँ पर किया गया है, जिसका निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार 1 से लेकर 4 के अनुसार किया गया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान मिलेगा। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी असम से निकली है, इसलिए यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको असम में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है, जिसमें आप इसके वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया आप सर्च कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस सर्किल, वैकेंसी ऑफ पोस्टल असिस्टेंट इन असम सर्कल, तो आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट नहीं लिख पाया हूँ मैं, आप सर्च कर लीजिए इसको गूगल में। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 27 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जुलाई 2022।
तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।